देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। देखिए डेट याद कर लीजिए पहले तो 24 मार्च, 24 मार्च। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अगर बाय चांस आप लोग भूल जाएं कि मंथ कौन सा था, डेट चलिए याद है मंथ कौन सा था। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कैबिनेट, और कैबिनेट इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सी से। ठीक है, अल्फाबेट में ये किस टर्म में आता है, 3 में, और ये भी किस में आता है, 3 में। मार्च भी किस पे आएगा, 3rd होता ही है मार्च। तो इससे याद कर सकते हैं आप लोग 3 से। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 में। ठीक है, एक चीज याद हुई। अब देखिए इस पे जो सदस्य थे, 3 सदस्य थे इस पे। तो पहला हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा है एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अगर ये भी आप लोग भूल जाते हैं तो फिर उसके लिए भी देखिए ट्रिक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, स्टेफर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो फोर्ड लिखेंगे। ठीक है, FORD। अब फोर्ड क्या होता है, एक कार कंपनी है। ठीक है, कार कंपनी है, तो इसी की एक ट्रिक बन गई, कार रेस में डर है। अब कोई भी कार रेसिंग होती है तो उस पर डर तो होता है, एक्सीडेंट हो गया, डेथ वेथ हो जाए, ठीक है, तो उस पर डर है। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी, कार रेस में डर है। अब देखिए कार से हो जाएगा स्टेफर्ड, फोर्ड है, फोर्ड से हो जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स, कार्ड है, कार हो गई, तो स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा। रेस हो जाएगा लॉरेंस, ये देखिए लॉरेंस हो जाएगा, पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा रेस से, और डर से हो जाएगा अलेक्जेंडर। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ अलेक्जेंडर, तो AV अलेक्जेंडर। तो याद रखिएगा कार रेस में डर है, इससे आप लोग ये तीनों नाम याद कर सकते हैं। अगर बाय चांस आप लोग भूल जाते हैं तो क्वेश्चन जो इससे आता है कि 4 नाम दिए होंगे, उनमें से 3 का सही होता है, 1 गलत होता है, तो ऑप्शन बताना पड़ेगा कि कौन सा गलत है। तो अगर ये याद रहेगा तो आप लोग को ये भी याद रहेगा कि ये 3 नाम है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कैबिनेट मिशन से 1946 में आया था, डेट थी 24 मार्च 1946। ठीक है, और इस पे 3 सदस्य थे, पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे AV अलेक्जेंडर, और तीसरे थे पैट्रिक लॉरेंस। इसको याद कैसे करेंगे, कार रेस में डर है, कार रेस में डर है। ठीक है, ये हो गया कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट से इसके उपदेश थे और क्या क्या इस पे बोला गया था वो देखेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड से कर दिया है, तो याद रखिएगा। देखिए पहला है, कैबिनेट मिशन ने राजनीतिक दलों के बीच जो सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से कहां पे सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा शिमला में सम्मेलन हुआ था। पहला पॉइंट ये हो गया शिमला। ठीक है, तो याद रखिएगा शिमला में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 5 मई से लेके 11 मई, 5 मई से लेके 11 मई 1946 में। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद एक ये हो गया कि कौन सी दलीय, तो त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे। और फिर इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे जब कैबिनेट मिशन आया था, तो आंसर हो जाएगा इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इन दोनों को। देखिए अब देखेंगे कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्तावों की घोषणा हुई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो डेट याद रखिए, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावों की घोषणा करी। ठीक, अब देखिए इसमें 2 डेट हो गई है, एक तो प्रस्ताव की घोषणा कब करी और दूसरी क्या है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो याद रखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अब देखिए पहला हो जाएगा भारत की एकता बनाई रखी जाए, तो याद रखिएगा भारत की एकता बनाई रखी जाए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है भारत एक संघ होगा। ठीक है, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतों शामिल होंगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, भारत एक संघ होगा जिसमें विदेशी प्रांत, ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। और चौथा पॉइंट है संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों
के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 4 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत की एकता बनाई रखी जाए, दूसरा है कि मुस्लिम लीग की मांग को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई थी, और तीसरा हो जाएगा भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, और चौथा पॉइंट हो जाएगा संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन देसी रियासतों या प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं इसका। गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। ठीक है, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। अब देखिए कैबिनेट मिशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। पहला तो हो गया हमारा 3 जो सदस्य थे वो हो गया, और फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था वो, और तीसरा हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव कब पारित करे थे वो। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।